जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। भक्तों, आज हम दशम स्कंद का 22वां अध्याय का श्रवण करेंगे, चीरहरण का। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया शरद ऋतु के बारे में, वेणु गीत के बारे में। भक्तों, ये जो वेणु गीत है 21वां अध्याय का, ये बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है। इसमें भक्ति की पराकाष्ठा के बारे में बहुत गहरा संदेश छिपा है कि भक्ति क्या होती है। हम अक्सर भक्ति को ये समझते हैं कि मंदिर में माथा टेकना, घंटी बजाना, भोग लगाना, डंडौते डालना, माला फेरना, ये भक्ति है। ये सब शारीरिक कार्य हैं। लेकिन अगर हम ये सब करते हुए हमारा मन कहीं और जगह पे विचर रहा हो, किसी फिल्म का चिंतन कर रहा हो, किसी परिवार का चिंतन कर रहा हो, कोई भी चिंतन में लगा हो, और हम ये सब कार्य कर रहे हो, आरती कर रहे हो, घंटी बजा रहे हो, डंडौते डाल रहे हो, मालाएं फेर रहे हो, तो ये भक्ति नहीं होती है भक्तों। ये शारीरिक श्रम है, ये शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। भक्तों, जिसको भक्ति कहते हैं वो गोपियों ने की हुई थी, जिसको योग कहते हैं वो गोपियों ने किया था। और वो योग जो व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले, उस कहते हैं भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से पवित्र हो जाता है उनका प्रेम। कहते हैं ना, पारिजाति प्रेम, पारकाष्ठा प्रेम। तो इस तरह का प्रेम और आनंद हो जाता है।
भगवान के साथ इंसान जुड़ जाता है। वो इस तरह से जुड़ जाता है कि वो प्रभु को कहीं पर भी किसी भी स्थिति में हो, वो उनका साक्षात्कार कर लेता है। यह स्वयं कहते हैं ना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो हो आजकल लोग कराते हैं, जैसे पुनर्जन्म का रहस्य पिछले जन्म का आपको एक प्रकार से डॉक्टर आजकल हिप्नोटिज्म में ले जा कर के आपसे वो सारा याद दिलाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको पढ़ने लग जाता है, डिकोड करता है। तो ऐसे ही आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो होता है, और जो सच्ची भक्ति होती है उसके लिए जब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है तो वो भगवान से भेंट करता है। और अगर मन संसार में अटका हुआ हो तो ये एक्सपीरियंस नहीं होता है। हालत ये हो रही थी कि ये जो गोपियां हैं, ये पिछले जन्म के बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं, जो प्रभु की ध्यान योग और उनकी योग में ही इन्होंने अपने कई जन्म बिताए, और ये मोक्ष क्या भगवान के द्वार में उनके परम धाम में प्रवेश करते हुए लौट आए थे। इनकी इतनी तीव्र भक्ति थी, इतनी प्योर भक्ति थी, प्योर अट्रैक्शन थी, प्योर लव था कि ये हल्के हल्के इनके अंदर भगवान के प्रति अट्रैक्शन बढ़ती चली गई, बजाय कम होने के बढ़ती चली गई। जबकि आपने पीछे श्रवण किया कि इनके बालक थे 5-5, 6-6 साल के, और भगवान ने उतने ही रूप बनाए थे। और जो अपनी माँ का दूध पीते थे, भगवान ने भी उनका दूध पिया था। लेकिन उनको इस बात का पता नहीं था कि भगवान हमारा स्तनपान कर रहे हैं। उनसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारे को मात्र का दर्जा दे दिया है। और उस प्रेम में ये गोपियाँ जो थी, हल्के हल्के ये हो गया कि ये दीवानी बन गई थी भगवान श्री कृष्ण। अगर ये नहीं देखती थी तो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती थी। ऐसे ही भक्तों आप देखेंगे वृंदावन में कई जगह ऐसे भक्त हैं, और कई ऐसे लोग भी होंगे, जब तक वो प्रभु का चिंतन नहीं कर लें, प्रभु का सिमरन नहीं कर ले, तो बेचैन रहते हैं। कभी कोई सफ़र में जा रहे हैं और उनको भगवान की पूजा करने को नहीं मिल रही है तो बेचैन हो जाते हैं। ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण गौओं को लेकर के व्रज से जाते थे या व्रज आते थे, तो जो बीच का समय होता था जब वो व्रज से जाते थे और जब तक लौट के आते थे, तो गोपियाँ जो थी ऑलमोस्ट कहते हैं ना, सब कुछ दही मंथन करते हुए, सब घर का कार्य करते हुए, लेकिन उनके जो गुणगान होते थे वो भगवान श्री कृष्ण के लिए ही होते थे। यानी मन वाणी शरीर से उन्हीं का ही चिंतन करते थे। और उन्होंने उस योग को प्राप्त कर लिया था कि अब जब भी उनको कभी समय मिले एकांत में बैठने का, वो आँख बंद करती थी और वो वहीं पहुंच जाती थी जहां भगवान श्री कृष्ण गैया चुरा रहे होते थे, और उनके रूप का दर्शन करती थी। और इतना ही नहीं, केवल उनके रूप का दर्शन नहीं करती थी, बलराम जी का भी दर्शन करती थी, ग्वाल बाल को भी देखती थी, और वहाँ के जो वन के जानवर थे वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति कैसे प्रेम करते थे, कैसे मोर नाचते थे, कैसे हिरनियाँ बुत बन जाती थी, खड़ी हो जाती थी, और कैसे पेड़ झुक कर के भगवान को प्रणाम करते थे और उनके जो फल थे उनके मार्ग में गिरा देते थे ताकि भगवान उनके फलों का भोग लगा सके। तो भक्तों, ये बहुत उच्च कोटि की भक्ति है। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं पहुंच सकते। अगर देखा जाए तो मीराबाई जी फ़िलहाल ज़्यादा देर नहीं है भगवान श्री कृष्ण को साक्षात्कार देखती थी। रस खान बहुत देर के नहीं हैं,
अभी के ही हैं और उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया, उनके साथ विहार किया। और ऐसे बहुत से भक्तों की लीला जिसमें कि सत्य कथाएं जो हैं बांके बिहारी जी की, उसमें बहुत सी ऐसे भक्तों की कथाएं हैं यहाँ पर आज भी भगवान का जिन्होंने साक्षात्कार किया है और उनके साथ वो रहते हैं। नामदेव, उनको तो कुत्ते में भगवान मिल गए थे। नामदेव रोटी बना रहे थे तो वहाँ पर एक कुत्ता आया, उसने रोटी उठा ली तो उसने वो घी का कटोरा लेके भागे कि हे प्रभु, घी तो लगा लो, सूखी तो मत खाओ। ये आपने मुझे मानव का शरीर दिया और खुद ये सिंह का शरीर आपने धारण कर रखा है, तो स्वान का आप कृपा करके माखन ये घी लगा लो। और ऐसे कहते कहते उनको भगवान ने उसी के अंदर दर्शन दे दिए थे। ऐसे बहुत सी कथाएं हैं भक्तों जो आज भी ये साबित करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, आज भी हैं। उनका जो कथन है कि मैं सृष्टि से पहले था, सृष्टि में भी हूँ और सृष्टि के बाद भी रहूँगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि दूध में घी है लेकिन उसको ब्लो करके उसकी विधि करनी पड़ती है और घी निकालना पड़ता है। ऐसे ही प्रभु को पाने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है, तो प्रभु प्रकट हो जाते हैं। आइए भक्तों, आज भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्तये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो। बोल दिवाली जी भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भक्तों, आज का अध्याय जो है वो चीरहरण पे है। इस अध्याय में प्रवेश करने से पहले इसके कुछ नियम हैं। कुछ लोग इस भगवान की गाथा को गलत रूप में ले जाते हैं, लेकिन ये गाथा वो है जो कि कहते हैं ना, प्योर लव की भक्ति, ऐसी भक्ति जिसके अंदर सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो प्रभु की तरफ और कुछ ना हो, और उस प्रेम में कोई मांग ना हो। आप जितने भी प्रेम होते हैं ना, उसमें कोई ना कोई मांग होती है, कोई ना कोई इच्छा होती है कि मैं इसको अगर पालूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, मेरे को इससे मिल जाए तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरा जीवन सुधर जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो गोपियाँ थी वो भगवान को बिना किसी इच्छा के पाना चाहती थी और उनसे कुछ नहीं चाहिए था उनको। जैसे कहते हैं चकोर चांद को देख के प्रसन्न रहता है, ऐसे बस वही प्रसन्नता, वही शांति, वही आनंद वो चाहती थी। क्योंकि भगवान का दर्शन ही ऐसा, उनका नाम ही ऐसा है, तभी तो उनका नाम कृष्ण रखा था। और कृष्ण उनका यहाँ पर नहीं, उनके परम धाम में भी उनका नाम कृष्ण ही है कि नाम लेने से आपके अंदर आनंद और शांति पैदा हो जाए। भक्तों, इस चीरहरण की गाथा में अगर हम भगवान के, अगर हम संसारिक रूप से देखें तो अगर उनकी आयु की तरफ देखें तो उस वक़्त वो 6 वर्ष के थे। 7 वर्ष के तो उन्होंने गोवर्धन उठाया था, तो 6 वर्ष के थे। और 11 साल की आयु में वो मथुरा चले गए थे। तो अब 6 वर्ष का बच्चा, कई बार तो गांव में अगर आप जाएंगे तो वो नंगा ही घूमता होता है, वस्त्रहीन ही घूम रहा होता है और माँ के दूध भी पिएगा और ऐसे ही भाग रहा होता है। और कई बार तो उससे बड़े बच्चे भी ऐसे भाग रहे होते हैं।
और स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं होता है। उसका कोई बुरा नहीं मानता है कि ये नंगा घूम रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा कोई उसका भेदभाव नहीं करता है। तो भक्तों, यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई, उसके पहले ही महीने में अर्थात माघ शिष्य में नंद बाबा के व्रज की कुमारी कन्याएं देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान ही खाती थी। राजन, वे कुमारी कन्या पूर्व दिशा की शिक्षित लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालूकमयी मूर्ति बना करके सुगंधित चंदन, फूलों के हार, भांति भांति के नौवेद, धूप, दीप, छोटी बड़ी भेंटों की सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती थी। साथ ही हे कत्यानी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंदनंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए, ये प्रार्थना करती थी। देखिए, अब ये तो बड़ी थी, शादीशुदा के उसमें थी, और प्रेम कैसा इनका था कि इनको भगवान किसी भी रूप में मिल जाए, चाहे पुत्र के रूप में मिल जाए, पति के रूप में मिल जाए, किसी भी रूप में मिल जाए, उस रूप में ये भगवान को चाहती थी। अब आप सोचिए कि अगर उस समय शादी की आयु 15-16 साल की हो या 18 साल की हो और 6 साल के बच्चे को वो बोलती हमें पति के रूप में चाहिए, तो ये पति जो था ये उनका कोई कामुक प्रेम नहीं था। अब आप सोचिए, एक स्त्री कामुक प्रेम कैसे बच्चे के साथ कर सकती है? तो क्या था कि कहते हैं ना, निष्काम प्रेम था, प्योर प्रेम था, और वो भक्ति भी करती थी तो क्या मांगती थी? भगवान श्री कृष्ण को मांगती थी। यानी कि उनकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि उनके मुख से स्वयं श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं निकलता था। उनको और किसी से कोई मतलब नहीं था। क्यों? कि पुनर्जन्म का जो इनके फल थे, पुनर्जन्म की जो इनकी योग थी, जो इनकी भक्ति थी, वो जागृत हो गई थी। और जब जागृत हो गई तो सामने कोई वस्तु पड़ी है और उसको पाने की इच्छा क्यों नहीं करेगी? जबकि इनको ये याद नहीं था कि हम पुनर्जन्म में हम या बहुत बड़ी तपस्वी थे, हम ऋषि मुनि थे। इनको कुछ याद नहीं था, क्योंकि जब ये जीव इसमें आता है, मानव देह में आता है, तो उसके पुनर्जन्मों की स्मृति समाप्त हो जाती है। ये भगवान ने अर्जुन को गीता में बोला है और ये कहा था कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, पर तू सबको भूल चुका है, क्योंकि तू जीव है। मैं ईश्वर हूँ, क्योंकि मैं अपने सृष्टि को, अपने माया को अधीन करके प्रकट होता हूँ, इसलिए मुझे सब याद है। तो अब यहाँ पर कई लोग जो हैं वो जन्म मरण में ही गलती खा जाते हैं। भगवान ने ये कहा कि भगवान के ही जन्म होते हैं। भगवान ने कहा मेरे तो जन्म होता ही नहीं, मैं तो प्रकृति को, माया को अधीन करके प्रकट होता हूँ, यानी कि पर्दा हटा देता हूँ और मैं सामने नज़र आता हूँ। और मेरे प्रकट होने का लाभ ये है कि तुम मुझे स्पर्श कर सकते हो, तुम मुझे देख सकते हो, हर प्रकार से मेरा प्रेम पा सकते हो। अब यहाँ पर ये देखिए, इनके मुख से क्या निकलता, क्योंकि भक्ति थी पिछले जन्म की, वो जागृत हो गई, तो वो श्री कृष्ण को ही, जब उन्होंने ये जन्म में भी उनके अंदर जो इच्छा उत्पन्न हुई, भले ही वो बालक थे 6 वर्ष के, लेकिन इच्छा क्या उत्पन्न हुई कि मुझे श्री कृष्ण चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मिस किया था भगवान को, उन्होंने मिस किया था। उनके धाम में प्रवेश करते करते वो संसार में आ गए थे। लेकिन पिछले जो, तभी कहते हैं ना, प्रारब्ध के मुताबिक फल मिलता ही है।
जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उसमें उसके मुताबिक हमारे को सुख और दुख मिलता ही है। तो इस तरह से ये जो मौका था भगवान के साथ रहने का, भगवान को प्रेम करने का, भगवान के साथ आनंद करने का, ये मौका उनको पिछले जन्म के संचित कर्मों के कारण मिला था। और वो संचित कर्म इतने तीव्र हो गए थे कि उनको कोई मतलब नहीं था भगवान की आयु क्या है, लेकिन भगवान चाहिए। और फिर उन्होंने ये कहा, महामाए, हे महायोगिनी, ये सब की एकमात्र स्वामी आप नंद नंदन को, श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारी देवी की आराधना करती। इस प्रकार उन कुमारियों को जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की और नंदनंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों, इस प्रकार प्रार्थना करती थी। यानी कि प्रारब्ध हमें खींच के कैसे ले जाता है, यहाँ पर ये चीज़ समझनी चाहिए। हमारा जो प्रारब्ध है, हमारे जो संचित कर्म है, वो हमारे को कैसे टर्न करा देते हैं, हमारे को ब्लाइंड बना देते हैं। हमारे को ये समझ में नहीं आती सामने क्या हो रहा है, हम बस पाना चाहते हैं, हर हाल में पाना चाहते हैं। वे कहते हैं, आगे कहते हैं, वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर के एक दूसरे की सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नाम का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती थी। आप देखिए, मन वाणी शरीर से इतनी तीव्र भक्ति करी उन्होंने कि कहते हैं भगवान को भी वहाँ आना पड़ा। आगे क्या कहते हैं, एक दिन सब कुमारियाँ प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर के अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करते हुए बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनक आदि के योगियों के और शंकर आदि और विष्णु आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी ना थी। मैं उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल वालों के साथ कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। देखिए, अब भगवान जो थे किनके साथ गए, पहले तो अकेले नहीं गए, छोटे छोटे बालकों को लेकर गए। और जैसे बालक शरारत करते हैं ना, तो कोई नहा रहा होता उसके वस्त्र उठा करके परे रख देते हैं, छिपा देते हैं, भाग जाते हैं। बिल्कुल वही काम उन्होंने किया। जबकि उन्होंने, सुखदेव जी ने क्या कहा कि वो बड़े बड़े योगियों के, शंकर आदि, विष्णु जी आदि, ब्रह्मा जी के भी योगेश्वर हैं, सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहते तो वहाँ बैठे बैठे ही अपनी योग माया से ही वो सारे कार्य कर सकते थे और बैठे बैठे ही उनको अपने रूप से उनका विवाह भी करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसी बालक रूप में, 6 साल के बालक के रूप में वो वहाँ बालकों के साथ गए। ये बात समझने वाली है, बालकों के साथ गए और जैसे बालक शरारत करते हैं वैसे ही उन्होंने क्या करा, उनको शरारत कराई, शरारत की और वहाँ जा कर के वो बांसुरी बजाने लगे। लेकिन हकीकत क्या थी कि भगवान ने जब कदम के वृक्ष पे बैठे थे तो उनकी माया ने वो सब वस्त्र उठा करके कदम के वृक्ष पे रखे थे, उन्होंने बांसुरी बजाई थी। भगवान किसी के वस्त्रों को भी हाथ नहीं लगाते, ये बात समझने वाली है। उनकी माया अपने आप वस्त्र उड़ करके कदम के वृक्ष पे चले गए थे। क्यों? प्रभु को किसी के वस्त्र के ऊपर हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं उस माया से किसी को भी गोपियाँ वस्त्रहीन नजर नहीं आती थी, वो वस्त्र में ही थी, क्योंकि माया का वस्त्र भगवान ने उनको पहना दिया था। लेकिन गोपियों को क्या लगता था, हम वस्त्रहीन हैं।
और उन्होंने अपने वस्त्र देखे कि वस्त्र नहीं है, तो उनको बड़ा शंका हुई। उन्होंने देखा उसने कि ये क्या है, तो देखा कि भगवान वहाँ बैठे हैं और ऊपर वृक्ष पे उन्होंने वस्त्र पड़े हैं। तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की, तो भगवान ने उनकी जो त्रुटि कर रही थी, वो जो उनका विघन आ रहा था भक्ति के अंदर, भगवान क्या करते थे उस समय, आज भी ये करते हैं कि अगर किसी की भक्ति में कोई गलत कार्य हो रहा होता है तो उसको ठीक कर देते हैं। तो वही भगवान ने यहाँ किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, गोपियों, तुमने बहुत बड़ी भक्ति की है, लेकिन भक्ति करते करते तुम वरुण का अपराध भी कर रही थी। तुम स्त्री जाति हो, और स्त्री जाति को पूर्ण रूप से वस्त्रहीन होकर के नदी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ अनेकों देवी देवता, अनेकों अदृश्य और दृश्य लोग होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, और कुछ की कुदृष्टि भी होती है, कुछ की अच्छी दृष्टि भी होती है। और जो वरुण देव हैं, जो इस जल के स्वामी हैं, उनको वो अपमानित हो गए हैं, क्योंकि तुमने वस्त्रहीन होकर के उनका अपमान किया है। स्त्री को कभी वस्त्रहीन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए तुम्हारे को उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे क्षमा मांगे? बोले, तुम जल से बाहर निकलो और वरुण देव का नाम लो और उनसे क्षमा मांगो। अब हालात ये थी कि जो गोपियाँ थी वो अपने आप को वस्त्रहीन देखती थी। हकीकत क्या थी कि माया ने उनके वस्त्र डाले हुए थे, वो वस्त्रहीन नहीं थी। और बाहर निकल कर के उन्होंने जब क्षमा मांगने लगे तो उन्होंने बोला कि हे प्रभु, आप तो सबके योगेश्वर हो, तो हम आप ही से दंडौत करती हैं, से हाथ उठाए ऊपर एकदम पूरे, और भगवान को ही नमस्कार कर दिया और भगवान से ही क्षमा मांग ली कि हे देवों के देव, हे पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, हमारे से जो ये भूल हो गई है वरुण लोक की, और जिसके कारण हमारा व्रत असफल हो गया है, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तो भक्तों, उस तरह जब क्षमा मांगी तो कहते हैं भगवान ने जो वस्त्र थे ऑटोमेटिक नीचे आए, गिरने लग गए, और भगवान वहाँ से अलोप हो गए थे, अपने बालकों के साथ अलोप हो गए थे, यानी कि सब मायावी उसमें थी। तो ये क्या है? ये भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाला वो चैप्टर है, जहाँ पर कहते हैं कि हर तरह से जो संशय होते हैं भगवान के बारे में, कई लोग जो कहते हैं ना, चाटुकार टाइप के लोग होते हैं, कई आदमियों को इच्छा होती है कि हम किस तरह से नेगेटिव बोलें, उनकी समझ में ये कथा नहीं आती है, उनकी समझ में ये बात नहीं आती है। वो भगवान पे दोषारोपण करके अपनी धर्म को, अपने कार्य को, अपनी अकल को बड़ा बता देते हैं। लेकिन इस भक्ति में क्या कार्य छिपा है, क्या आनंद छिपा है, वो इस चीज़ को जान ही नहीं सकते, और वो भगवान पे दोषारोपण करके अपना तो सत्यानाश करते ही हैं, साथ में जो श्रवण कर रहा होता है उसके मन में भी संशय उत्पन्न कर देते हैं। और इसी तरह से कहते हैं कि जब वो संशय उत्पन्न कर देते हैं तो कहते हैं खुद तो हम, वो वाली बात हो जाती है, हम तो गिरे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। भक्तों, ये भगवान की जो लीलाएं हैं बड़ी रहस्यमय हैं, इनको समझना बहुत कठिन है। मेरी तो बहुत छोटी बुद्धि है, जो मेरी बुद्धि के मुताबिक मैं जो समझता हूँ या इसको डिकोड करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं तो आपको अपने बारे में अपना ज्ञान भी बताया है। मेरा ज्ञान तो कितना है, मान लीजिए ये धरती जो है ये पूर्ण भागवत है, इसके ऊपर आप एक सुई
लगाइए, उस सुई की जो नोक है उसके 100 टुकड़े कर दीजिए। इतना भी मेरे पास समर्थ नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है कि मैं भागवत में प्रवेश कर सकूं। लेकिन फिर भी प्रभु जैसी भी टूटी फूटी वाणी में आप भक्तों की सेवा में मुझे लेके आते हैं, मैं ये भगवान की ही सेवा समझता हूँ, ये प्रभु की ही इच्छा समझता हूँ। इन अपलोड्स के लिए उन्हीं की प्रेरणा से ये सब कर रहा हूँ और ये हो रहा है, और वही कर रहे हैं। हकीकत मैं क्या कर रहा हूँ, ये वही कर रहे हैं। किस भक्त को कौन सा अमृत पिला रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना अवश्य है कि किसी न किसी को वो कुछ न कुछ संदेश मुझे कहते हैं ना, मीडिया बना करके, माध्यम बना करके किसी भक्त को कोई संदेश वो दे रहे होंगे। तो इसलिए भक्तों, इसको सरलता ऐसा सहज मत लीजिएगा, ये बहुत गंभीर संदेश है। इनको सीरियसली लीजिएगा तो आपका भी जीवन के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल धीपति देव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।